हेलो एंड वेलकम टू TAGR जादू। आप सभी सदस्यों का, TAGR जादू के साथियों का मैं मधुकर मोका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आज TAGR जादू में 11वां दिन, जिसका टाइटल है जादुई सुबह, सुबह उठते ही मॉर्निंग मैजिक। सबसे पहले हम लेखिका रांडापन का आभार व्यक्त करते हैं। पुनः इतनी खूबसूरती से, इतनी सरल भाषा में इस सुंदर पुस्तक को लिखा, और आभार व्यक्त करते हैं हमारे थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी के फाउंडर CEO श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत एक कम्युनिटी दी जहां पे हम एक दूसरे के साथ सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सुबह जब भी आप सुबह को जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। सच मार्कस ऑरेलियस के ये शब्द हैं जो रोमन के सम्राट रहे हैं। साथियों, हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा रही है कर दर्शनम। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखना, हाथों की उंगलियों को और हाथों को, हथेलियों को देखना। इसके पीछे और साथ में एक मंत्र भी बोलते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उंगलियों के हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य में माँ विद्यादात्री सरस्वती का निवास है और मूल में खुद पालनहार विष्णु विराजमान है। यह एक तरीका था ग्रेटिट्यूड देने का, यह एक तरीका था सौभाग्य के बारे में विचार जनरेट करने का, और यहीं से ही जीवन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, हमें आज आपको क्या करना है, आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर में इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस भी करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है, न ही इससे आपके ऊपर कोई अतिरिक्त भार समय का लगता है, क्योंकि आप सुबह अपने काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में एक ऐसा समय होता है जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को और अधिक नुकसान ही पहुंचा रहे होते हैं। हालांकि इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जब आपका मन कृतज्ञ होने के विचारों की तलाश करता है तो वह नुकसान वाली नकारात्मक विचार नहीं सोच सकता। दोनों में से एक ही चीज रहेगी, या तो आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे या कंप्लेन मोड में रहेंगे। तय आपको करना है, निर्णय आपका खुद का है। तो क्या करना है, इसके लिए लेखिका बताते हैं कि सुबह उठते ही, हिलने डुलने से पहले ही, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और इस बात के लिए भी धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं, जीवित हैं, आपको जीवन का एक और दिन दिया गया है। जैसे रात को 12 बजे अपने डाटा कैसे बढ़ते हैं मोबाइल्स के, इंटरनेट के, वैसे ही आपके लिए देखो +24 आवर्स। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कृतज्ञ होने की। सुबह उठते ही पहला रीजन वही है। और आपको पता होगा कि रात में दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। और हम भाग्यशाली हैं, हम उठ रहे हैं और हम धन्यवाद भी नहीं करते परमात्मा का। तो वहीं से ही शुरुआत हो जानी चाहिए, कृतज्ञता से शुरुआत। रात को सोते वक्त कृतज्ञता फुल लबालब भर के, फिर देखिए आपके जीवन में जादू कैसे स्पीड से आता है और सारी चीजें बदल जाएगी। तो
आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। जब सचमुच में आप सोचते हैं यह, तो समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक दिन छोड़ के देख लो, पता चल जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप जब भी जगें, जरूरी नहीं कि 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 उठते हैं, जब दिल करे उठते हैं, जब भी जगें, जीवन में एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को अच्छी नींद मिली, उसके लिए धन्यवाद। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया मिला? धन्यवाद जैसे ही हर चीज के लिए बोलें, जैसे ही पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। ये तो सबसे अच्छी टेक्निक है। पलंग से नीचे उतरते ही आप पृथ्वी को छूते ही हाथ से प्रणाम कर सकते हैं पृथ्वी माता को। हे धरती माँ, आप हमारा भार सहन करती हैं और आप ही हैं जिनकी वजह से हमें सारी सृष्टि के जो भोजन से लेके सब कुछ सिर्फ माँ पृथ्वी के द्वारा, धरती के द्वारा मिलता है। तो कृतज्ञता से भर कर उन्हें प्रणाम करें और दिन की शुरुआत करें धन्यवाद के साथ। फिर जो भी चीज़ आपके सामने पहली आप एक सिस्टम बना सकते हैं कि पहली 10 चीज़ जिसको भी हाथ लगाएं, आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे बोलें धन्यवाद जिन्होंने भी स्विच बनाया है। जो भी चीज़ आप ब्रश के हाथ लगा रहे हैं तो बोलें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर जगह पे जहाँ पे भी आपका हाथ छुए आप बोल सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। और आपको पता है ना कि धन्यवाद सिर्फ फेंकना नहीं है, उछालना नहीं है, उसको महसूस करना है। फीलिंग ही इम्पोर्टेंट है, आपके दिल से फील करना है हर चीज़ के लिए जो आपको सुबह दिखती है। आपके बाथरूम के आइटम से लेके जो मिरर हैं, साबुन हैं, टॉवल हैं, टूथब्रश हैं, पानी हैं, गीज़र हैं, जो भी चीज़ें मिल रही हैं उन सब के लिए बोलें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, कितनी सारी चीज़ें होती है। अगर आप खोजना चाहें ना, अगर आप नज़रिया बदल दें तो देखिए कि आप कितने खुश नसीब हैं। आप अपने जूतों के लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं। आपको पता है संसार में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जूते भी हैं। तो हर चीज़ के लिए दोस्तों, लेखिका कहती हैं कि जेबी प्रिस्टल जो लेखक और नाटककार थे, उनके शब्द हैं कि मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। तो जितनी ऊर्जा और जितनी कृतज्ञता से आपकी सुबह हुई, उठते ही एनर्जी से लबालब लबरेज भरकर फिर देखिए आपका दिन कैसे जादू की तरह दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। शाम तक आप किसी भी हालत में थकेंगे नहीं। और आपको पता है ना साथियों कि शारीरिक थकान इतनी तकलीफ नहीं देती है, होता भी नहीं है, जितनी मानसिक थकान है। अगर उठते ही ये विचार आते हैं ओहो उठना पड़ रहा है, या समस्याओं के साथ ही वहीं से ही चैलेंजेस के साथ में ले लेते हैं, वहीं पे ही हम दूसरी दिशा में ट्रैप हो जाते हैं। तो आज से क्या करेंगे आप? मुस्कुराहट के साथ उठते ही बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमात्मा का आभार व्यक्त करें और उन हर चीज़ों के लिए हर नई दिन की शुरुआत खुशियों के साथ करें और दिन भर उसका इस्तेमाल करते रहें। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही नहाते हैं, कपड़े नहीं बदलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी दिनचर्या में हमेशा हर वक्त हर चीज़ सुबह पहली जो भी हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब तो ये भी करते थे, आप पहले 50 कदम पे धन्यवाद बोल सकते हैं। आप वॉक करने जा रहे हैं, धन्यवाद बोल दें, 100 कदम बोल दें। ये कभी भी
फुल नहीं हो सकता। जितना बोल सकते हैं, जितना अब बोलना मतलब महसूस करना, एक दिन भी इसके मतलब बिना अपवाद के नहीं रहना चाहिए। तो यदि जब भी आप इसका अभ्यास शुरू करेंगे दोस्तों, तो आप के जीवन के अंदर जादुई ढंग से हर चीज तेजी से बढ़ती लगेगी। हर एरिया के अंदर आपके अंदर वो फर्क आने लग जाएगा। तो आज का जो अभ्यास है, अपनी 10 नियामतें आप हमेशा लिखते ही हैं, और आज अभी एक्सरसाइज के बाद भी जितने भी चीज़ें को आपको याद आए, उसके लिए आप धन्यवाद 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 बोलें और उसको महसूस करें, कृतज्ञता के साथ व्यक्त करें, और जादुई पत्थर की एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल 12th डे के अंदर हम देखेंगे जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला है। हम उन सब लोगों के बारे में बात करेंगे, और यह 28 दिन का पूरा एक्सरसाइज का एकदम शेड्यूल्ड है। और जब 28 फरवरी को जब हमारी ये पूरी बुक की एक्सरसाइज होगी, तो हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ज़बरदस्त पॉजिटिव बदलाव, सक्सेस स्टोरीज आने वाली हैं। मेरे पास अभी भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आ चुके हैं कि साहब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, हमारा तो लाइफ बदल गया, जीवन बदल गया। तो खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।